तो मैं आगे भी वीडियो रख सकूंगा आपके लिए। अभी जो है मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पैराथायरॉइड ग्लैंड्स हिस्टोलॉजी में। ये जो है विटर्स हिस्टोलॉजी का एक बुक है, फेमस बुक है। 326 पेज नंबर है उसका और 27 उधर से आप देख सकते हैं मीटर से। अभी आपको पता है पैराथायरॉइड ग्लैंड का पोजीशन कौन सा है, आपको पता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड एक स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड में होता है। कहां पर होता है? एक स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो जो है लोकेटेड है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड। स्ट्रक्चर इसका देखिए तो एक एविल शेप है, जस्ट लाइक एग शेप है, एग शेप है। उसकी जो है दो सरफेस सुपीरियर और चार सरफेस है, दो सुपीरियर दो इंफीरियर। और इसकी कैप्सूल जो बना होता है वो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। किससे बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू से कैप्सूल बना होता है। दूसरी बात, अगर इसके मैक्रोस्कोपिक फीचर से चले जाएं तो उसकी दो है। एक है कैप्सूल, दूसरा सेल के और टाइप्स आते हैं, तो मैंने लिख दिया सेल टाइप्स। कैप्सूल थिन और कनेक्टिव टिश्यू है इसका, बाकी का थिन शेप है और कनेक्टिव टिश्यू है। ये कहाँ पे होता है? सराउंड ग्लैंड पे होता है, सराउंडेड ग्लैंड। और इसका जो है एक बात और भी है, कैप्सूल या आप उसको सेप्टा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेप्टा कह सकते हैं। तो सेप्टा एक्सटेंड होते हैं टूवर्ड्स डिवाइडिंग बाय द लूप्स। जो ग्लैंड से वो क्या करते हैं? लूप फॉर्म में होते हैं। कैप्सूल लूप फॉर्म में होता है। तो अभी चलते हैं टाइप्स ऑफ सेल। इसमें दो टाइप्स आते हैं, चीफ सेल्स और ऑक्सीफिलेट सेल्स। चीफ सेल्स क्या होते हैं आपको पता है? चीफ सेल्स इसमें मोस्ट अबंडेंट होते हैं, ज्यादा मिकदार में होते हैं। तो स्मॉल सेंट्रल में जो है क्या होता है, इसके अराउंड इट सेंटर अराउंड इट न्यूक्लियर होता है। और ये क्या होते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन। तो ये दूसरी बात क्या करते हैं? ये रेगुलेशन करते हैं, एक्टिवली रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं? कैल्शियम रेगुलेट करते हैं। यानी इसकी कैल्शियम रेगुलेट कहाँ होते हैं? दो जगह पे होते हैं। एक तो पैराथायरॉइड ग्लैंड करवाता है रेगुलेटेड, दूसरा जो है अपना बोन्स में इनकी जो है प्रोडक्शन वगैरह हो जाता है। ठीक है, बात आता है ऑक्सीफिलाइज सेल्स। ऑक्सीफिलाइज सेल्स क्या होते हैं? ये लार्ज नंबर से नहीं होते, लार्जेस्ट होते हैं, पर वो क्या होते हैं? लेस मिकदार में होते हैं, लेस नंबर से होते हैं। और इसके साइटोप्लाज्म में सेम शेप होती है जो मिटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम वगैरह वही। शुरू तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो है जो स्लाइड में लिखा हुआ था तो वो हमने पढ़ा था थ्योरी। अभी जो है स्ट्रक्चर देखते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड को देखते हैं। हमने देखा था कि माइक्रोस्कोपिक फीचर में क्या क्या देखे थे। कैप्सूल देखा था, सेप्टा देखा था और सेल के टाइप देखे थे, और चीफ सेल देखे थे, और दूसरी क्या देखे थे? ऑक्सीफिलिक सेल देखे थे। तो ये स्ट्रक्चर है टोटल पैराथायरॉइड हार्मोन का। ठीक है, और चीफ सेल में क्या क्या आते हैं मैंने आपको कुछ चीजें बताए थे कि चीफ सेल जो है स्मॉलेस्ट सेल होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीफिलिक सेल्स। तो एक बात ध्यान से याद रखें कि चीफ सेल के अंदर क्या होता है कि कंप्लीट ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्या होते हैं? कंप्लीट ऑर्गेनेल्स होते हैं। जो ऑक्सीफिलिक सेल है उसमें कंप्लीट ऑर्गेनेल्स नहीं होते, सिर्फ न्यूक्लियस होता है और मिटोकॉन्ड्रिया होता है। दूसरी ये लाइट और स्ट्रेटिफाइड है। और इसमें कैप्सूल देखें, कैप्सूल है, कैप्सूल क्लियरली है। और दूसरा बात तो इसमें पैराकेमिनल जो है पैराकेमिनल होता है। दूसरा बात तो ब्लड सप्लाई में पैराकाइम। दूसरा बात तो ब्लड सप्लाई के लिए कैपिलरी होती है। ठीक है, और पैराथायरॉइड हार्मोन कहाँ से जो है कैल्शियम रेगुलेटेड करता है, प्रोडक्शन करता है, किस सेल के थ्रू करता है? प्रिंसिपल सेल्स यानी चीफ सेल के थ्रू जो है वो कैल्शियम को जो है रिस्पॉन्स देता है। पढ़ के आए थे कि रिस्पॉन्स कौन सा सेल जो है रिस्पॉन्स करता है। सिर्फ हमने पढ़ा था कि पैराथायरॉइड हार्मोन जो है क्या करता है कि रिस्पॉन्स करता है कैल्शियम को। पर अभी मैं आपको क्लियरली बताऊं कि चीफ सेल
जो है रिस्पॉन्स करता है किसको, कैल्शियम को। चीफ सेल के 3 टाइप से, लाइट, क्लियर एंड डार्क। दूसरी बात तो ये ग्रेन्यूल्स हैं जो चीफ सेल के अंदर होते हैं। चीफ सेल के अंदर क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स वगैरह होते हैं। ये स्टोम है, फॉस्फेट सिस्टम है। ये जो है फेट सेल है। फेट सेल हमेशा के लिए हाईली इंक्रीज होते हैं, यानी इसकी इंक्रीजमेंट जो है ज्यादा होता है, इसकी जो इंक्रीजमेंट ज्यादा होता है। दूसरी बात, पैराथायरॉइड हार्मोन में कैल्शियम जो है प्रोडक्शन किस टाइम होता है, जब चीफ सेल जो है रिस्पॉन्स करते हैं बॉन्ड्स को ऑस्टियोब्लास्ट के लिए करते हैं, तो उसके साथ जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं कैल्शियम को। अभी सिंपल सा ओवरव्यू देते हैं और पैराथायरॉइड स्ट्रक्चर में। पहले हमने पढ़ा था पैराथायरॉइड हार्मोन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायरॉइड ग्लैंड्स, और स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि स्मॉल 4 ग्लैंड्स होते हैं, वो भी 2 सुपीरियर 2 इंफीरियर, ये लिखे हुए। बाद में पढ़ा था हमने स्ट्रक्चर फीचर्स में पढ़ा था कि क्या होता है कि इसमें कैप्सूल और सेप्टाल होते हैं। कैप्सूल जो है वो सराउंडेड होता है कनेक्टिव टिश्यू से, सेप्टाल इंडिविजुअली जो है लूप जैसे होते हैं, कि वो सेप्टाल कहलाते होते हैं। बाद में आते हैं सेल के अंदर, सेल के टाइप्स के आगे। सेल के मेन टाइप्स जो है चीफ सेल यानी प्रिंसिपल सेल, लाइट स्ट्रेटिफाइड है और इसके 3 टाइप्स हैं, लाइट, क्लियर एंड डार्क। और इसमें क्या होते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्या होते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑक्सीफिल सेल्स क्या होते हैं, लार्जर होते हैं पर कम मिकदार में होते हैं। उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस होता है। दूसरा पैराकेमिल सेल और कैप्सूल है, इसमें कैपिलरी ब्लड सप्लाई के लिए काम करता है। और फेट सेल्स होते हैं जो टाइम से इंक्रीज ज्यादा होते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अगले वीडियो में।